आज मार्केट क्या करता है ओपनिंग के लेवल के हिसाब से आज आपको देखिएगा मार्केट में। मैं आपको बताया तो निफ्टी किस लेवल पे फ्रीज हुआ है। निफ्टी हुआ है 97 पॉइंट्स ऊपर और गैप के साथ ओपन कर रहा है आज 200 को। ये जो 4 दिन हो गए थे ना 25-200 नहीं आ रहा था, आज गैप के साथ लो। अगर गैप के साथ दे दिया तो फिर क्या होता है कि ये शॉर्ट्स को स्क्वीज करवाने पर मजबूर कर देता है और वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 96 पॉइंट की तेज़ी है और इस बार का रोल ओवर नंबर भी काफ़ी अच्छा गया है। हैवी सीरीज़ गई है तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। खुलते हमने ऑल टाइम हाई भी लगा दिया तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक नया ऑल टाइम हाई के साथ आज मार्केट ने ओपन किया है पोजीशंस को। निफ्टी बैंक में 250 अंकों की तेज़ी है और इसने 51,400 को अभी ये चल रहा है। इसने अभी 500 पार नहीं किया, देखते हैं क्या होता है। HDFC बैंक के अंदर शुरुआत में 1.25% तक की तेज़ी है, ये इंपॉर्टेंट है, नोटिस करने वाली है। HDFC बैंक आज काफ़ी अच्छी हेल्प करने के मूड में है बैंक निफ्टी के। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 20 रुपये की बढ़त है। कल की AGM वाली जो थीम है वो मार्केट के अंदर वापस लौट के आई है और ये आज भी आपका इम्पैक्ट दिखा रही है। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि जो रिलायंस की जो भी न्यूज़ है ना वो आपको 2 दिन तक कम से कम सुनेंगे, जानेंगे, ट्रैक करेंगे और शेयर्स के अंदर रिफ्लेक्ट भी होगी। आज सारे के सारे शुगर कंपनीज फायर करके दिखाइए। ये जो एथेनॉल बनाने की मंजूरी मिली है मोलेसिस से, तो ये एक अच्छी खबर है और सारी की सारी शुगर कंपनीज ऊपर हैं। उसमें बलरामपुर, द्वारकेश, त्रिवेणी, ये सब के सब शुगर कंपनीज आपको ऊपर दिखेंगी। सेक्टोरल मूवमेंट आता है, आप देखो ना बलरामपुर चीनी कितना बढ़िया चला। हमने आपको 500 से नीचे बताया तब चला। हमने पराज इंडस्ट्रीज भी नोटिस करवाया था, आपको ध्यान है इसी ब्रेकआउट वाले शेयर्स में क्या शानदार स्टॉक्स चल रहे हैं ये। और शुगर पे हम कभी भी बेरिश नहीं थे। हमने तो आपको बजट से पहले से बताना शुरू कर दिया था कि शुगर वाले स्टॉक्स को गलती से भी शॉर्ट मत करना, पोजीशंस है तो लेकर रखना। ये अपना मतलब DNA ही चेंज कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लो। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बोलूँ। इसके अलावा 5-6 बड़े शेयर्स और दिखाओ। अच्छा एक और बात, इंडिया विक्स आज 3% टूटा है, अभी 13 के नीचे तो नहीं आया, अभी भी 13 के आसपास ही चल रहा है। 3-4 शेयर और दिखा दो जरा, IT का स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। TCS दिखाना, इन्फोसिस दिखाना, कंजम्पशन में एक L&T दिखाओ और कैपिटल गुड्स में L&T और कंजम्पशन में एक HUL दिखाओ। ये चारों शेयर दिखा देते हैं एक बार। TCS में तो आज बढ़त नहीं है, यानी कि IT धीरे धीरे अपने आप को लूज कर रहा है। यही बात कल हमने मयूरेश जोशी से भी पता की थी कि IT के अंदर वो कंफर्ट जोन नहीं रहा। एक महीने के अंदर 17% शेयर चले हैं बड़े शेयर्स, तो कंफर्ट जोन अब IT के अंदर उतना नहीं है। ये HUL आप अपनी स्क्रीन पर 0.5% देख पा रहे हैं। हालांकि सीरीज के हिसाब से IT ठीक है, हो सकता है थोड़ा बैक पे जाए फिर स्पीड से ऊपर आए। हमने भी आज आपको जो स्टॉक्स बताया वो बी सॉफ्ट ही बताया, बिरला सॉफ्ट, वो भी एक IT का ही कंपनी है। आगे बढ़े, कुछ और शेयर्स जरा आपको चेक करवा देते हैं। पहले टॉप गेनर्स पे आ जाता हूँ मैं, निफ्टी के ही टॉप गेनर्स दिखाता हूँ। HDFC बैंक आपको जैसे मैंने शुरुआत में भी नोटिस कराया, बजाज फाइनेंस ये भी हेल्प कर रहा है, फिनसर्व ये भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा L&T और कोल इंडिया, ये 5 ऐसे शेयर्स हैं जिनके पास परसेंटेज 1% से ज़्यादा की है बड़े शेयरों में। और जो टूटे हैं आज, जिनमें गिरावट है, वह टाटा मोटर्स। ध्यान रखिएगा अब सेल्स के नंबर आएंगे आज होके 30 तारीख, 1 तारीख को टिपिकली सेल्स के नंबर आएंगे, उसका रिएक्शन अभी पेंडिंग है। ऑटो स्टॉक्स पे सृष्टि ने बना रखा है डाटा, अभी आपको थोड़ी देर में नोटिस भी हो जाएगा कि सेल्स का प्रीव्यू क्या कहता है। इसके अलावा TCS में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, थोड़ी बहुत बजाज ऑटो के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये आज शुरुआती डाटा है, हालांकि इसमें कोई एज सच में कोई कंसर्न नहीं दिख रहा। जो खुलते शेयर जिसने हाई टेस्ट किया वो है BPCL, भारती एयरटेल, SCL टेक, बजाज फिनसर्व। इन्होंने आज साल का हाई टेस्ट किया है खुलते ही। रिपीट करता हूँ, BPCL, भारती एयरटेल, SCL टेक और बजाज फिनसर्व खुलते इन्होंने हाई टेस्ट किया है। जरा कुछ और शेयर आपको मैं नोटिस कराता हूँ। ऑयल इंडिया ऊपर है, इसके अलावा फोर्टिस में आज 2% तक की तेज़ी है। ल्यूपिन का ब्रेकआउट हुआ, बंधन आज पुल बैक दे रहा है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है। जो साल का हाई टेस्ट कर रहा है उसमें परसिस्टेंट है, आज एक कॉल थी अंशुल जैन की। इसके अलावा टोरेंट फार्मा 0.5% ऊपर है, भारती एयरटेल 0.5% ऊपर है। जहाँ पे आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है वो KPIT टेक है, टाटा मोटर्स है, वोल्टास भी आज थोड़ा कमज़ोर है, ये शेयर भी नोटिस करने वाला है। अब जरा हीट मैप के जरिए आपको और शेयर्स दिखा देते हैं। सेक्टर टू सेक्टर हीट मैप आते जाएंगे, स्पीड से आप देखते जाइएगा। पूरा मार्केट का आंकलन आपको सेक्टोरली पता लग जाएगा कि किस सेक्टर में कितना दम है। हीट मैप से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पहले निफ्टी का चेक कीजिएगा। निफ्टी के कंपोनेंट आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 100 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त आपको निफ्टी पे शुरुआती तौर पर दिखी। तो इसके अंदर आप देखेंगे खाली टाटा मोटर्स है जो 1% नीचे है, ज़्यादातर शेयर ऊपर है। ये बजाज के दोनों भाई, बजाज फिनसर्व फाइनेंस
दोनों ऊपर, बीपीसीएल ऊपर, एचडीएफसी ऊपर जो नोटिस हुआ था, और एलएनटी भी ऊपर है। साथ ही आज ओएनजीसी के अंदर भी शुरुआती बढ़त है। फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स लेके आइए जरा, फार्मा के कंडीशन चेक कर लेते हैं। फार्मा देखिए, जब बाजार चलेगा ना तो थोड़ा थोड़ा फार्मा को तब भी अपने रखना, क्योंकि ब्रेकआउट्स वाले शेयर्स काफ़ी है इसमें। ल्यूपिन, सिप्ला, दो तो कंटेंडर मेरे को याद ही हैं, और आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी कहीं ना कहीं। ल्यूपिन तो दिख गया मेरे को ऊपर स्क्रीन पर, बट अभी सिप्ला नहीं दिखा। हो सकता है थोड़ी देर में सिप्ला भी आपको नोटिस हो, उसका परसेंटेज कम होगा इसलिए यहाँ पे शीट पे नहीं आ पाया। नहीं तो आप देखो पूरी की पूरी शीट ग्रीन है। निफ्टी बैंक पूरी की पूरी शीट ग्रीन है। आज बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा दम दिख रहा है, और बैंक निफ्टी थोड़ा जो कैचअप करने की कोशिश करेगा, उसको भी तो पार करना है ना, उसको भी 51,500 पार करना है। और ये फ्राइडे वाले दिन होता है तो और अच्छा होता है, क्योंकि आपको वीकली बेसिस पर आप उस सबको लेवल्स को हील करके जाते हो। आईटी थोड़ा बैकफुट में जा रहा है। इन्फोसिस आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, टीसीएस देख रहे होगे, विप्रो देख रहे होगे, एचसीएल टेक देख रहे होगे, ये थोड़ा बैकफुट पे जा रहा है। बड़े वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ये हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, दूसरे सेक्टर से मैनेजमेंट होगी, उसके बाद फिर वापस आएंगे। और आपको इसमें वी-सॉफ्ट जैसे कुछ और शेयर्स भी होंगे जो हमने आपको नोटिस कराया, आप ध्यान रखिएगा उन सब पे भी। रियल एस्टेट का इंडेक्स ओबरॉय प्रेस्टीज डीएलएफ में बढ़त 1% से ज़्यादा की है, और जो सबसे कम है वो ब्रिगेड और शोभा पे है, जहाँ पे 1/4% के आसपास की बढ़त है। तो ये रियल एस्टेट का इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर है। आप जरा दिखाइए मेटल का इंडेक्स, यस, आधा से ज़्यादा स्क्रीन आपको ग्रीन में दिख रही है। देखिए ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है, तो मैं मेटल्स पे उतना बुलिश नहीं हूँ। मेरे को मेटल्स में एक चीज़ तो चाहिए होती है, फर्स्ट डॉलर रुपी इक्वेशंस, सेकंड ग्लोबल मार्केट्स, और थर्ड चाइना से कोई पॉजिटिव न्यूज़ रहे। इन तीनों की मेरी वेटेज ज़्यादा है बजाय अपने बाज़ार की वेटेज की। मैं अपने बाज़ार से मेटल को चेक नहीं करते, मतलब मैं तो नहीं करता, आगे और लोग करते होंगे। ये ऑटो का इंडेक्स है जिसके सेल्स के नंबर आने। हीरो मोटो के पास बढ़त है, टाटा मोटर्स थोड़ा वीक है, लेकिन जो शेयर्स बढ़त वाले भी हैं उनमें ज़्यादा बढ़त नहीं है। आप देख पा रहे होंगे 1/4 से आधे % का नेट में आपको स्क्रीन पर ज़्यादातर शेयर दिख रहे होंगे। लास्ट में स्मॉल कैप और मिड कैप वाली शीट भी दिखा दीजिए, ओवरऑल आइडिया आपको लग जाएगा। ये मिड कैप आ गया, जीएसपीएल को छोड़ के ज़्यादातर शेयर्स आपको तेज़ दिख रहे हैं। परसेंटेज में ऑयल इंडिया सबसे ऊपर है। स्मॉल कैप भी आएगा, मेरे सहयोगी आपको और शेयर नोटिस करवा रहे हैं, फिर ओपनिंग के सौदे लेना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो बाजार में तेजी है और नया रिकॉर्ड बना है, लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज मिठास है। मिठास कहने का मतलब ये है कि जो सरकार ने जो अपनी पॉलिसी में जो चेंज किया है कि डाइवर्जन, एथेनॉल के लिए डाइवर्जन पर जो कैपिंग थी उसको हटा दिया है। अब शुगर केन जूस, सिरप, बी हेवी, सी हेवी, मोलासिस के जरिए एथेनॉल प्रोडक्शन होगा। तो जितने के जितने शुगर स्टॉक्स हैं सारे आपको ऊपर दिखेंगे, और बड़ी बड़ी तेजी है। डालमिया भारत 11%, शक्ति शुगर 9%, केसीपी शुगर 8%, त्रिवेणी 8%, बजाज हिंदुस्तान करीब करीब 8-9%, श्री रेणुका, इनफैक्ट बलरामपुर चीनी जो कि एफएनओ का पार्ट भी है, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 6% के आसपास की तेजी है। और जो शुगर कंपनीज के लिए मशीनरी बनाती है कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज, वहां पर भी देख रहे हैं कि हम 5 से 6% के आसपास की तेजी है। तो आज ये शुगर की मिठास के अलावा ना मिड कैप में कुछ खास दिख नहीं रहा है, ये आज फोकस में है। एक शेयर आपको और हाईलाइट करवा देते हैं, वो है आईटीआई का, वहां पर 5% के आसपास की तेजी है, और बाकी 1-2% के आसपास के मूव है, ज़्यादा मूव नहीं है। शुगर स्टैंड आउट है। अब चलिए सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ओपनिंग के ट्रेड्स कौन से बन रहे हैं। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, और सुमित आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र, और कोई अपडेट भी है सुमित तो वो भी दीजिएगा। देखिए कल के क्लोजिंग शो में स्टॉक फटाफट में हमने रिकमेंड किया था एयू बैंक को एज अ बीटीएसटी कैंडिडेट। 640 पे एंट्री लेवल थी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 628। अभी 655 का ट्रेड चल रहा है। हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू हो सकता है, तो अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहे 642। ये एक फ्रेश कॉल भी आप ले सकते हैं अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है। बिल्कुल 642 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कल जो टारगेट सजेस्ट किया था वो था 662 का। ऑलमोस्ट इट इज नियर टू द टारगेट, लेकिन एक फ्रेश जो टारगेट यहाँ पे डिराइव होगा वो होगा 680। जो दूसरा कॉल रहेगा वो रहेगा ओबेरॉय रियलिटी का। देखिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल बॉटम्स बनाया हुआ है, और आज का ओपन लो का भी कैंडिडेट है, तो यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। 760 करंट मार्केट प्राइस है, 1760 करंट मार्केट प्राइस है, 1734 का स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा 1800 जो एक इंट्राडे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर 1 या 2 दिन का नजरिया है तो फिर 1834 1834 का भी टारगेट के लिए आप खड़े रह सकते हैं।
तो ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छा मूव आया है यहाँ पे, क्योंकि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट ज़रूर है। 2% की तेज़ी फिलहाल ये काउंटर सस्टेन कर रहा है। अंशुल जी, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? देखिए सृष्टि जी, पहला काउंटर रहेगा IEX का 207 रुपये 80 पैसे पे इसको बाई करना है। आज का लो 205 रुपये इसका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 211 रुपये आता हुआ दिख रहा है। और सेकंड काउंटर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अंडर परफॉर्मेंस खत्म करके आउट परफॉर्मेंस में आ सकता है। आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हो चुकी है। हीरो मोटो कॉर्प में ऑलमोस्ट ओपन लो के साथ चला है, तो 53.85 का आज का लो है। इसके स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करते हैं तो 5500 एक हल्का सा रेजिस्टेंस रहेगा, बट 5525 तक का टारगेट मिल सकता है। तो 5500 5525 ये दो टारगेट के साथ लॉन्ग करना चाहिए। अंशुल जी, इस बार जो है थोड़ा सा क्रेडिट हम भी लेंगे, क्योंकि हमने ही आपको हाईलाइट करवाया था कि टू व्हीलर काउंटर्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जी हाँ, उस पर आपने राय ज़रूर दी थी कि टीवीएस मोटर सबसे स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प का नंबर था। पर हमारा ये ज़रूर कहना था कि हीरो मोटोकॉर्प एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और साथ ही अब जिस तरीके से इसके नंबर्स आ रहे हैं, ईवी में विदा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो क्या ये अंडर परफॉर्मेंस का दौर खत्म हो रहा है? तो चलिए, आपने इस पे थप्पा ज़रूर लगा दिया। 0.25% की तेज़ी हीरो मोटोकॉर्प में फिलहाल दिख रही है। अंशुल की ये राय। अब अक्षय, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के सौदे आपके कहाँ पर है? जी, टीवीएस मोटर्स देख सकते हैं। ऑटो ओके। क्षेत्र में मजबूती है। प्राइस स्ट्रक्चर टीवीएस मोटर्स का काफी स्ट्रांग है। सपाट खुला है, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक जो रिसेंट स्विंग हाई था वो ब्रेक करके करीबन 2900 तक जा सकता है। सपोर्ट है स्टॉक का 2735, तो स्टॉप लॉस बनेगा आपका 2732 और टारगेट एरिया करीबन 2900 से 2950। टू व्हीलर स्टॉक जहां पे आपको रखनी है नज़र, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि टीवीएस मोटर्स लगातार कई दिनों से ऑल टाइम हाई इसने बनाया, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, पर आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। इससे जुड़े टारगेट और स्टॉप लॉस जो हैं आपकी स्क्रीन पे दिए हैं। अच्छे टारगेट्स हैं, 2900 के टारगेट्स हैं, 2700 का स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, तो टू व्हीलर काउंटर्स पे फोकस रखिए। और देखिए, जब ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं तो वो रुकने का नाम नहीं लेते। जब 9800 के आसपास बजाज ऑटो कंसोलिडेट कर रहा था, जिस दिन उसने 10,000 का स्तर तोड़ा, थोड़ा सा उस पर सस्टेन किया, आप देखिए 1-2 दिन लगे मात्र उसको अगले 500 या 600 रुपए की रैली तय करने में। तो ऐसे में जो इस तरीके के ब्रेकआउट्स हैं, फंडामेंटली चीज़ें जो हैं सुधर रही हैं, वहाँ पे ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पर आज फिर से केमिकल काउंटर्स पे जो है काफ़ी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही फर्टिलाइजर स्पेस भी काफ़ी बजिंग है। चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे भी हमारे एक्सपर्ट्स लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आज 3% की यहाँ पे तेज़ी है, पर कई दिनों के